पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री अब फुल एक्शन मोड में आ गई हैं। अभी जस्ट मैंने आपको खबर में बताया कि ममता बनर्जी ने किस तरीके से एक बैठक में बोला कि बहुत जल्द केंद्र की मोदी सरकार, बीजेपी सरकार गिरने जा रही है, जिसको लेकर के पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली की राजनीति गलियारों में हलचल तेज हो गई। इसी बीच दोस्तों पश्चिम बंगाल से एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर क्या है मैं आगे आपको बतलाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है कि अब सड़क पर ममता बनर्जी उतरने जा रही हैं। उनकी टीएमसी पार्टी सड़क पर उतरने जा रही है बीजेपी सरकार के खिलाफ। अब पश्चिम बंगाल के अंदर चक्का जाम होने जा रहा है। कब होगा ये चक्का जाम, कब विरोध प्रदर्शन होगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ किस मसलों को लेकर के सड़क पर चक्का जाम किया जाएगा, किस नेता ने यह बयान दिया है, कितने तारीख को होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ मैं आपको इस खबर में बतलाने जा रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले इस खबर को देखिए। ये खबर आई है आज के दिन और इस खबर में बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द केंद्र की सरकार गिर जाएगी। यानी जो बात ममता बनर्जी चुनाव से पहले, चुनाव के बीचों बीच चुनावी जनसभाओं में कह रही थी कि दिल्ली की केंद्र की सत्ता इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार आए या ना आए, लेकिन बीजेपी में केंद्र की सत्ता जो है बच नहीं पाएगी, उसको कोई भी नहीं है जो रोक सके। और आज देखिए ममता बनर्जी ने चुनाव के नतीजे आने के बाद, विधायकों से बैठक के बाद, सांसदों से बैठकों के बाद ये बार बार कह रही हैं कि बीजेपी की केंद्र की सत्ता अब बच नहीं सकती। इसी बीच दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि अब ममता बनर्जी, उनकी पार्टी सड़क पर उतरने जा रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर चक्का जाम होने जा रहा है। सबसे पहले आप खबर की हेडलाइन को देखिए दोस्तों। पत्रिका न्यूज ने इस खबर को ब्रेक किया है। हालांकि कई एक बड़ी न्यूज एजेंसियों ने इस खबर को पहले ही ब्रेक कर दिया था, लेकिन पत्रिका न्यूज ने लिखा है बंगाल में घमासान, 21 मई को करेगी चक्का जाम। यानी टीएमसी 21 मई को करेगी चक्का जाम। दफ्तरों पर बुलडोजर चलाने से भड़की टीएमसी। यानी कहा यह जा रहा है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद, परिणाम आने के बाद दोस्तों आप सबको पता है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर तनावपूर्ण हालात देखने को मिले। और ममता बनर्जी ये सारे हालात देखने के बाद रुकती नहीं है, सीधे कोलकाता हाई कोर्ट का रुख करती हैं और बताती हैं कि चुनाव के नतीजे आने के बाद किस तरीके से राजनीतिक रूप से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल कोई बुलडोजर राज्य नहीं है जहां पर बुलडोजर चलाया जाए। उसके बाद जो तनावपूर्ण हालात रहे उसको लेकर के भी जिक्र करती हैं। तमाम सांसदों से मीटिंग करती हैं, विधायकों से मीटिंग करती हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग करती हैं और बार बार कहती हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द बीजेपी के साथ खेला होने जा रहा है। अब क्या खेला होने जा रहा है केंद्र की सरकार को लेकर के, तो ममता बनर्जी बोलना शुरू कर चुकी हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर भी मोर्चा खोलने की तैयारियों में है। जरा इस खबर पर चलते हैं और आपको समझ में आएगा कि दरअसल ये किसने कहा और कहां कहां पर विरोध प्रदर्शन होगा, यह भी आपको बताऊंगा। दरअसल दोस्तों इस खबर में लिखा है टीएमसी ने बालीगंज और सियालदा सहित 3 स्थानों पर विध्वंस अभियान के खिलाफ 21 मई को विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। यानी कल के दिन दोस्तों, कल के दिन यह विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी फुल एक्टिव मोड में आ चुकी हैं। अब एक दो जगह पे नहीं बल्कि सीधे पहले ही दिन चुनाव के परिणाम आने के बाद पहली बार विरोध प्रदर्शन करने जा रही टीएमसी पार्टी तीन जिलों में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। बीजेपी पार्टी के खिलाफ, बुलडोजर की राजनीति के खिलाफ, बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ, साथ ही साथ जो तनावपूर्ण हालात देखने को मिले हैं, इन सभी मसलों को लेकर के ममता बनर्जी, उनकी पार्टी सड़क पर उतरने जा रही है। दोस्तों खबर में क्या लिखा है और मैं आगे आपको पढ़कर बता दूं, क्योंकि यह पहली बार हो रहा है। टीएमसी को सत्ता से जाने के बाद 15 साल के बाद टीएमसी पहली बार धरना प्रदर्शन करने जा रही है बीजेपी के खिलाफ, यानी पश्चिम बंगाल के अंदर ही। हालांकि पश्चिम बंगाल के अंदर विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं बीजेपी की केंद्र की सत्ता को लेकर के, चुनाव आयोग को लेकर के, ईडी को लेकर के, लेकिन पहली बार 15 सालों के पहली बार यह देखने को मिल रहा है कि ममता बनर्जी विपक्ष में है और बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रही हैं। खबर में लिखा है टीएमसी विधायकों की पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी के साथ हुई बैठक के बाद
पार्टी नेता कुणाल घोष ने कहा कि बल्लीगंज और सियालदह सहित 3 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं। कुणाल घोष ने कहा कि राज्य में चुनाव के बाद हुई तनावपूर्ण हालात के विरोध में टीएमसी 21 मई को बल्लीगंज और सियालदह सहित 3 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन करेगी। और ये जैसा ही ऐलान हुआ दोस्तों, बीजेपी के अंदर भी कहीं ना कहीं से खबरें चलनी शुरू हो गई कि बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी है। हालांकि चुनाव के नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी ने साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि अब एकजुट होने की जरूरत है। एकजुट होने की जरूरत इसलिए ममता बनर्जी ने कहा कि अब सिर्फ राज्यों की लड़ाई लड़ करके आप बीजेपी से जीत नहीं सकते हैं। अगर आपको बीजेपी से मजबूती से आवाज देना है, लड़ाई लड़नी है, तो फिर आपको केंद्र में लड़ाई लड़नी होगी। और केंद्र में लड़ाई अकेले की बलबूते की बस की बात नहीं है, और इसीलिए सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ आना होगा। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर उस वक्त कहा कि उन्होंने राहुल गांधी, चुनाव के परिणाम आने के बाद राहुल गांधी जी का फोन गया, सोनिया गांधी जी का फोन गया, अखिलेश यादव जी का फोन गया, तेजस्वी यादव का फोन गया, एमके स्टालिन का फोन गया, तमाम नेताओं के फोन गए, केजरीवाल जी का फोन गया। और अब ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि अब सबको एक साथ आने की जरूरत है। तो दोस्तों, वो दिन भी बहुत जल्द आएगा जब सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ आकर के एक बड़ी मीटिंग करेंगे, एक मंच पर आकर के बीजेपी को चुनौती दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने अब लड़ाई छेड़ दी है। यानी ममता बनर्जी ने अब सिर्फ कानूनी दांव पे से लड़ाई नहीं लड़ रही हैं, बल्कि ममता बनर्जी अब सड़क पर भी उतरने जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि 3 जिलों में विरोध प्रदर्शन होगा और ममता बनर्जी बीजेपी से लड़ाई की पहली शुरुआत कर रही हैं और धीरे धीरे ये विरोध प्रदर्शन और भी तेजी से बढ़ेगा। देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि पहली बार सत्ता में आई बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के इस आक्रामक रूप को किस तरीके से कंट्रोल कर पाती है। क्या ममता बनर्जी अपनी बची हुई साख, यानी कि जो डराने की कोशिश की गई है और टीएमसी कार्यकर्ताओं को, टीएमसी नेताओं को, टीएमसी सांसदों को, क्या वो डर आज भी कायम रह पाएगा? क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरीके से विवादी अंदाज में बयान दे रही हैं, जिस तरीके से लगातार मीटिंगें कर रही हैं, इससे तो साफ अंदेशा हो पा रहा है कि ममता बनर्जी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इसीलिए ममता बनर्जी शुरुआत कर चुकी हैं विरोध प्रदर्शन का चक्का जाम करने का। देखना होगा कि कल के दिन क्या होगा, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। क्या ममता बनर्जी भी उस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगी, और अगर शामिल होंगी तो बीजेपी को किस तरीके से क्या संदेश देंगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस खबर को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? पहले ही ममता बनर्जी ने दिल्ली की केंद्र सरकार को घेरते हुए कल के दिन जोरदार हमला बोला, जोरदार जवाब दिया, कटाक्ष किया। तो अब दूसरी तरफ टीएमसी पार्टी के नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्द, यानी कल के दिन महज 12 से 14 घंटे के भीतर ही टीएमसी पार्टी सड़क पर उतरने जा रही है, पश्चिम बंगाल के अंदर चक्का जाम करने जा रही है बीजेपी सरकार के खिलाफ। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।